ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। कांग्रेस की अपनी वारंटी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस और जेडीएस की दृष्टि में कर्नाटका सिर्फ एक एटीएम है, जबकि बीजेपी के लिए कर्नाटका देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। स्थिरता के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस है। ये दिखावे के लिए दो दल है, लेकिन दिल से एक है। ये दिल्ली में साथ साथ रहते हैं, पार्लियामेंट में एक दूसरे का साथ देते हैं। ये दोनों दल परिवारवादी है। ये दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इन दोनों दलों को अस्थिरता में अपॉर्चुनिटी दिखती है। और जेडीएस तो जरा देखिए, जेडीएस तो घोषणा करके कहती है कि 15-20 सीटें मिल जाएं तो वो किंग मेकर हो जाएंगे। ऐसे स्वार्थ से एक परिवार का भला होता होगा, लेकिन कर्नाटका के लाखों परिवारों को नुकसान होता है। आप याद रखिएगा, जेडीएस को दिया एक एक वोट सीधा कांग्रेस के खाते में जाएगा, कर्नाटका में अस्थिरता लाएगा। इसलिए ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। जब कांग्रेस जेडीएस की सरकारें होती हैं तो सिर्फ कुछ विशेष परिवार फलते फूलते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए हर परिवार, इस देश का एक एक परिवार, कर्नाटका का एक एक परिवार भाजपा का अपना परिवार है। जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होती है, तब रामनगरा जिले के 3 लाख साथियों के बैंक अकाउंट खुलते हैं। जब बीजेपी सरकार बनती है, 2.5 लाख सामान्य परिवार दुर्घटना और जीवन बीमा से जुड़ते हैं। जब बीजेपी सरकार बनती है, करीब 50,000 साथी अटल पेंशन के हकदार होते हैं। जब बीजेपी सरकार बनती है, 7,000 से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए पक्के घर स्वीकृत होते हैं। जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार होती है, तब रामनगरा जिले के 90,000 परिवारों को नल से जल की सुविधा मिलती है। जब बीजेपी डबल इंजन सरकार होती है, बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और टॉयलेट की सुविधा मिलती है। जब बीजेपी डबल इंजन सरकार होती है, हजारों परिवारों को मुफ्त इलाज मिलता है। जब बीजेपी डबल इंजन सरकार होती है, हजारों परिवारों को मुफ्त राशन मिलता है। जब बीजेपी सरकार होती है, सबको मुफ्त कोरोना का टीका मिलता है। यानी डबल इंजन सरकार मतलब सबकी सरकार, गरीब की सेवा करने वाली सरकार, 100% लाभ देने वाली सरकार। विश्वासघात का दूसरा नाम ही है कांग्रेस। कांग्रेस ने देश के किसानों के साथ भी हमेशा विश्वासघात किया है।
कांग्रेस पहले उन परिस्थितियों को बनाने में ताकत लगाती थी जो किसानों को कर्ज में डुबो दे, फिर चुनाव आने पर कर्ज माफी का दिखावा करती थी। आप याद कीजिए, 2008 में चुनाव से पहले कांग्रेस ने झूठी कर्ज माफी घोषित की थी। ये कर्ज माफी सिर्फ उनके लिए थी जो कांग्रेस के साथ मिले जुले थे और कांग्रेस जिनको बैंक से लोन दिलवाती थी। आप सोचिए, जब देश के करोड़ों छोटे किसानों के पास कभी बैंक का दरवाजा तक नहीं खुलता था, कभी जिनका बैंक में खाता नहीं था, जब कर्ज माफी होगी तो उसको लाभ कहां से मिलेगा? वो छोटे किसान बैंकों से नहीं बल्कि दूसरे ब्याजखोरों से, बाजार से कर्ज लेते थे। यानी कांग्रेस की कर्ज माफी का बहुत बड़ा हिस्सा किसानों के पास नहीं बल्कि उनके भाई भतीजे भ्रष्टाचारियों के पास पहुंचा। हालात तो ये थी कि 100 में से 10 किसानों का भी कर्ज सही से माफ नहीं हुआ था। यही कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस की हर गारंटी, कांग्रेस की हर घोषणा झूठ का बंडल है, झूठ का बंडल। कल कांग्रेस के लोग यहां भी झूठी गारंटी लेकर घूम रहे हैं। मैं आपको बताता हूं सच्ची गारंटी क्या होती है। हम पीएम किसान सम्मान निधि से हर साल हजारों करोड़ रुपए देते हैं, वो भी सीधे किसान के बैंक अकाउंट में। अभी तक देश में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे जा चुके हैं। इसमें से यहां कर्नाटका के भी किसानों को 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं रामनगरा के किसानों की बात करूं तो उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 300 करोड़ रुपए मिले हैं। 6,000 केंद्र से और 4,000 राज्य से, यानी किसान को डबल इंजन का डबल बेनिफिट हुआ। ये चुनाव से पहले किया गया खेल नहीं बल्कि वो सच्ची गारंटी है जो किसानों तक हमेशा पहुंचती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने देश के हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की भी गारंटी दी है। यहां रामनगरा के भी 3 लाख गरीबों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। अब उनके पास एक गारंटी है, वो सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। यही होती है सच्ची गारंटी। हमारा ये स्थान रेशम नाडु है। रेशम किसानों को भी अगर किसी ने उचित मदद दी है तो वो येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार ने दी है। हमारी सरकार यहां सिल्क किसानों के प्रति टन 10,000 रुपए की मदद दे रही है। अच्छी क्वालिटी के सिल्क के उत्पादन के लिए भी उन्हें जरूरी मदद और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे उनकी आय बढ़ने में भी मदद हुई है। बीजेपी सरकार के प्रयासों से आज देश का सिल्क एक्सपोर्ट बढ़ा है और इसका भी बड़ा लाभ सिल्क किसानों को हुआ है।
कांग्रेस की अपनी वारंटी, कांग्रेस की अपनी वारंटी खत्म हो चुकी है, इसलिए उसकी हर गारंटी झूठी ही होगी। इसकी एक और सच्चाई मैं आपको बताता हूं। अभी ताजा ताजा उदाहरण हिमाचल का है। वहां की बहनों को इन्होंने गारंटी दी कि पहली कैबिनेट बैठक में ही घर की हर महिला को 1,500 रुपये देंगे। सरकार बनी तो कांग्रेस ने हिमाचल की बहनों से विश्वासघात कर दिया। वो आज तक पैसों का इंतजार कर रही है। हिमाचल में दी हुई अपनी गारंटी कांग्रेस सरकार में आने के बाद भूल गई। और जानते हैं कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में क्या किया? डीजल के दाम बढ़ा दिए और बीजेपी की सरकार की कई योजनाओं बंद कर दिया। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस की नीति ही रिवर्स गियर की है। सरकार में आने के बाद कांग्रेस गरीबों की जो योजनाएं बीजेपी ने शुरू की होती हैं वो भी बंद कर देती है। कर्नाटक के मेरे भाई और बहनों, आप याद रखिए, बीजेपी के सरकार के अच्छे फैसले पर, हर बड़े फैसले पर कांग्रेस रिवर्स गियर लगा देगी और जेडीएस कांग्रेस की बी टीम की तरफ उसकी हर बात मान भी लेगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सतर्क रहना है। अब कर्नाटका रिवर्स गियर में नहीं जा सकती। अब कर्नाटका को डबल इंजन की डबल शक्ति से ही आगे बढ़ाना है। और बहनों, बीजेपी ने हमेशा युवा हितों को, नौजवान के लेने अवसरों को सर्वोपरि रखा है। गांव देहात में भी नौजवान अपने मन का काम कर सके, इसके लिए बीजेपी ने मुद्रा योजना चलाई। हमने मुद्रा योजना के तहत युवाओं को पूरे देश में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। मुद्रा के करीब 7 लाख लाभार्थी तो ये रामनगरा जिले के ही हैं। रामनगरा के नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिली है। बहनों, चन्नापटना ये चन्नापटना तो लैंड ऑफ टॉयज भी है, लेकिन कांग्रेस ने हमारे इस परंपरागत खिलौने उद्योग को भी बर्बाद कर दिया। सस्ते विदेशी खिलौनों से भारत के बाजारों को भर दिया था। मुझे याद है, मैंने मन की बात में चन्नापटना के टॉयज हब, हमारे कुशल कारीगरों की बात की थी। मैंने देशवासियों से भारतीय खिलौनों को खरीदने का आह्वान किया था। मुझे बताते हुए गर्व है कि ऐसे प्रयासों से विदेशी खिलौनों के आयात में 70% कमी आई है। वहीं भारतीय खिलौनों का निर्यात में इतनी ही वृद्धि हुई है। आज हजारों करोड़ रुपए का खिलौनों का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। इससे रामनगरा टॉयज उद्योग को भी बहुत लाभ हुआ है। भाई और बहनों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार
बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे हो या फिर वंदे भारत ट्रेन, ये बीजेपी के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। हम रामनगरा में औद्योगिक विकास को गति देना चाहते हैं। यहां के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देना चाहते हैं। इसके लिए कर्नाटका में डबल इंजन सरकार जरूरी है। विकास के इन कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। और मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। 10 मई को चुनाव होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ में हर घर जाइए, हर मतदाता को मिलिए। मिलेंगे ना? घर घर जाएंगे, बताएंगे लोगों को भाजपा को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मत देने के लिए कहेंगे। आप जब लोगों के घर जाएंगे तो मेरी एक बात बताएंगे? बताएंगे? जरा हाथ ऊपर करके बोलिए तो पता चले। आप एक एक व्यक्ति को मिलकर के मेरा एक काम करोगे? हाथ ऊंचा करके बताइए, करोगे? मेरा पर्सनल काम है, करोगे? चुनाव है तो भी करना पड़ेगा, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, यहां से जब जाएंगे तो 10 तारीख तक जिस जिसको मिलेंगे सबको बताना, ये हमारे प्रधान सेवक मोदी दिल्ली से आए थे, चन्नापटना आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार कहा है, आपको प्रणाम भेजा है। क्या ये आप कहेंगे? घर घर जाकर के मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, हर किसी को मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, माताओं बहनों से आशीर्वाद लेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे। ये कर्नाटका के रामनगरा के लोगों का आशीर्वाद मुझे नई ताकत देगा, नई ऊर्जा देगा, देश के लिए काम करने के लिए मुझे दौड़ने की ताकत दे देगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, घर घर जाइए और सबको बताइए मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है।